मोदी जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, स्वरोजगार अपनाइए। सही बोले भैया, एकदम सही बोले हैं, एकदम सही बोले हैं, बहुत सही जा रहे हैं आप। भाजपा को वोट देंगे कि नहीं? भाजपा को वोट दे अपन जीवन खराब करब। बहुत ये तो कहते हैं पेपर लीक पहले भी होता था, ये कौन सी नहीं नहीं कि आप तो कह रहे हैं हम टंकी के चोट पे करते हैं, फिर ये कहाँ से शिकायत आ रही है? आओगे जहाँ ये जाएंगे, जहाँ ये बीजेपी जाएगी वहाँ की युवा रोएंगे, कुत्ते की मौत रोते हैं हम लोग। जी करता है कभी कभी मर जाए मुआ में, ऐसी दर्द होती है। चतुर्वेदी, इस भाजपा सरकार में युवा ही परेशान नहीं है, सभी लोग परेशान हैं। चाहे वो बाबा आप सोचिए कि जिस दिन ये आत्मनिर्भर चाह लेंगे आपकी खटिया गोल हो जाएगी। मोदी जी का 10 साल कैसा रहा? 10 साल उनका कुछ भी अच्छा नहीं रहा। क्या खराब रहा? वो तो लगा रहा कि बच्चों की बेरोजगारी है, कोई नौकरी नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है, कोई भर्ती निकल रही, पेपर आउट हो जा रहा है। मेरा सिलेक्शन हो या ना हो वो मेरी बात है, क्योंकि मेरी कमी मैं नहीं हुआ, लेकिन आप भर्ती निष्पक्ष रूप से कराइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं आपके साथ जर्नलिस्ट सुमित। इस समय मेरी मौजूदगी सुल्तानपुर लोकसभा में है। यहाँ से अभी कुछ ही देर पहले जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी चुने गए भीम निषाद यहाँ से गुजरे, उनका आगमन हो चुका है। चुनावी रण में वो उतर चुके हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल से कितना खुश और कितना नाखुश हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम प्रदीप यादव। क्या है यहाँ से माहौल? भीम निषाद अभी यहाँ से गए। भीम निषाद विजयी होगी। भीम निषाद यहाँ से समाजवादी पार्टी? जी, समाजवादी पार्टी। मोदी जी का 10 साल कैसा रहा? 10 साल उनका कुछ भी अच्छा नहीं रहा। क्या खराब रहा? वो तो लगा रहा कि बच्चों की बेरोजगारी है, कोई नौकरी नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है, कोई भर्ती निकल रही, पेपर आउट हो जा रहा है। जब पेपर आउट हो जा रहा है तो बच्चे पीड़ित हैं। पेपर आउट तो लोग कह रहे हैं कि पहले भी होता था, आप तो पकड़े नहीं होता, आप तो पकड़े जा रहे हैं। बल्कि नहीं, पहले कहाँ होता था? बताइए ना, पहले कहाँ होता था? कभी नहीं हुआ है, नहीं होता था, कभी नहीं होता था। सारी भर्ती होती थी। बेरोजगारी ज्यादा हो गई। बेरोजगारी ज्यादा सर, और महंगाई बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा चरम पे है। हाँ, क्या भैया आपका क्या नाम? मेरा नाम बबलू है और वैसे मेरा नाम राजकमल है। अभी जैसे जो सिस्टम में चल रहा है कि वैकेंसी हम लोग को खाली चाहिए, जिस तरह से बाबा योगी कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं, मुझे बीजेपी से सिर्फ इतना कहना है, मुझे उनसे कोई जलन नहीं है, मुझे किसी पार्टी से कोई जलन नहीं है। क्योंकि देखिए हम छात्र हैं, हम पैसा लगा के पढ़े हैं, माँ बाप मुझे पढ़ाए हैं। बस कहने का उद्देश्य यह है कि जो हमारे रोजगार जो हमारे बारे में सोचेगी, हमें रोजगार के बारे में सोचेगी, हम ऐसी सरकार को लाएंगे। क्योंकि जब हमें रोजगार मिलेगा तो मेरे माँ बाप जो मेरे पास रुपया लगा के हमको पढ़ाए हैं, बचपन से यहाँ तक इतना रुपया फूके हैं, 10 लाख 12 लाख जो फूके अब तक बाहर पढ़ा रहे हैं, ताकि वो अपने माँ बाप की गरीबी को मिटा सके। इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि अच्छा एक जीवन जी सके। ठीक है, मोदी जी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, वो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और ना ही वो दे पाएंगे, क्योंकि कहना नहीं चाहिए, हम भी भगवान को बहुत मानते हैं। मैं महादेव का बहुत बड़ा पुजारी हूँ, बिलवाई सुधा मेरा मंदिर है, मैं महादेव की बहुत सेवा करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कटाक्ष, बस मैं इतना कहता हूँ कि मुझे बस इतना कहना कि बाबा थोड़ा मंदिर से बाहर निकलिए, थोड़ा सा मेरे मंदिर से बाहर निकलिए, क्योंकि बाबा कह रहे हैं, महादेव कह रहे हैं कि बाबा बाहर निकलिए, थोड़ा सा बाहर निकल के जाइए। जो मेरे नौकर है, मैं महादेव का नौकर, मैं महादेव का सेवक, वो कहते हैं कि बाबा योगी से कह दीजिए कि बाहर निकले और निकल के जाएं, बच्चों की दर्द की बात समझे कि बच्चा पढ़ करके इतना मेहनत कर रहा है और इतना लाख रुपए की बीटीसी बीएड करके से बाहर नहीं आ रहे हैं। वो बाहर से नहीं आ रहे हैं। जब चुनाव देखिए आ गया है ना, अब बाबा बाहर निकलेंगे, भौकाल टाइट करेंगे, इतनी वैकेंसी हम दिए हैं, कहीं कुछ नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं कभी कोई पेपर आउट होने नहीं दूंगा, आप भी सुने होंगे, सब जानते हैं। बाबा बोले थे कोई पेपर आउट नहीं होने देंगे। मेरा सिलेक्शन हो या ना हो वो मेरी बात है, क्योंकि मेरी कमी मैं नहीं हुआ, लेकिन आप भर्ती निष्पक्ष रूप से कराइए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी संस्था की जिम्मेदारी है, ये आपकी सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी सरकार आए और जिस सरकार को हम लोग लाना चाहते हैं, वो सरकार आए, वो हमारे दर्द को समझे और भर्ती निष्पक्ष रूप से करा करके हम लोग रोजगार देने का काम करे। मोदी जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, स्वरोजगार अपनाइए। सही बोले भैया, एकदम सही बोले हैं, एकदम सही बोले हैं, बहुत सही जा रहे हैं आप। आत्मनिर्भर हम सुबह 5 बजे उठता हूँ, मेरे मकान मालिक में है, वही रूम लेके मैं रहता हूँ, रोजगार रेंट हाउस मेरे हॉस्टल का नाम है। 5 बजे उठता हूँ, 5:30 बजे नहा करके मैं लाइब्रेरी खुली है, डिजिटल लाइब्रेरी है चौराहे पे, मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ। लाइब्रेरी 6:30 बजे से 9:30 लाइब्रेरी में रहता हूँ। फिर 10 बजे भागता हूँ सागर दुकान पे, वहाँ सैमसंग कंपनी से मैं फाइनेंस करता हूँ, मैं प्रमोटर नहीं हुआ हूँ,
8,000 सैलरी है मेरी। वहां मैं काम करता हूँ, फिर वहां से छूटता हूँ 7 बजे 6 बजे छूटता हूँ, भाग के आता हूँ, फिर तुरंत बैग उठाता हूँ, पानी नहीं पीता हूँ। आप बच्चों से पूछेंगे, आज बताएंगे, मैं पानी नहीं पीता हूँ, तुरंत भागता हूँ लाइब्रेरी में 11 बजे। क्यों? क्योंकि 11 बजे फिर आता हूँ, तब खाना बनाता हूँ, तो खाता हूँ, मैं सोता हूँ, फिर 4 घंटे में सोता हूँ। मैं तो आत्मनिर्भर हूँ। लेकिन बाबा आप सोचिए कि जिस दिन ये आत्मनिर्भर चाह लेंगे, आपकी खटिया गोल हो जाएगी। ये आत्मनिर्भर जिस दिन चाह लेंगे, वो खटिया गोल हो जाएगी। क्योंकि छोटी छोटी संस्थाएं में 200-300 बच्चे पढ़ रहे हैं, और मेरी ग्राम सभा जो है ना, यहाँ मुझे भाई की नहीं मानते हैं। यहाँ मैं पढ़ाई करता हूँ 10 साल से, मुझे बेटवा की नहीं मानते हैं पूरा गांव। यहाँ कम से कम 1260 वोट है केवल मेरे घर यहाँ ग्राम सभा में, 1260 वोट है बिलवाई में, और मुझे बेटवा की नहीं सब मानते हैं, ये जान लीजिए। और अगर जिस दिन हम लोग को वैकेंसी नहीं आएगी, हम अलग घर घर जगाता हूँ कि भैया अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं, आप मजदूरी कर रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? क्या भैया पढ़ लिख ले, लड़का तो नौकरी पाई जाए, तो नौकरी पाई जाए तो हमारा दुख गरीबी दूर जाए। मजदूरी करे जाए के वो बाप बोले थे, तुमके चाचा टेंशन नहीं करा, इन्हें भगावा, इन्हें भगाईबा न तब नौकरियां मिली, और हमें नौकरी, हम गरीब है, भगाएंगे तो किसको लाएंगे ना। देखिए कहते हैं ना कि जिस कहा जब पाप घर भर जाते ना, वो अपने आप फाट जाते हैं। इनका भर चुका बा, हमका जेल हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बात है ना कि हमारे पास बाप हमारे कुछ 12 लाख रुपया लगाए अब तक पढ़ाई भैया। गांव का लड़का, एक गांव को देसी ठाकुर बोली था, 12 लाख रुपया अभी तक लगा है। मैं 2014 से यहाँ बाहर हूँ, बीटीसी किया, बीएससी किया, सब कुछ करके सीटेट टेट 3-3 बार पास होकर बैठा हूँ यही। अब तक बड़ी मैं आत्मनिर्भर हूँ, कमा रहा हूँ। लेकिन आप सोचिए कि अगर हम लोग इतना पढ़ के 8,000 की नौकरी कर रहा हूँ, एक छोटी से सब सरकार सत्ता में आकर के लोग अगर चाहते तो निश्चित भर्ती करा के क्या हम लोग को सिलेक्शन नहीं दिला पाते थे? अभी इन्हीं का एजुकेशन मंत्री जो बने हमारे संदीप सिंह माननीय, इन्होंने अभी जो देखिए जो डाटा छपता पेपर वही पढ़ते हैं हम ना, जो उसमें डाटा मिनिस्ट्री बोर्ड ने दिया था ना, 1,25,000 पद टोटल है यूपी में चाहिए, जिसमें 1 लाख कुछ पद कार्यरत है, यही है ना। उसका जो डाटा बच रहा है, वैकेंसी अब कहा नहीं करा है, जो 19 बीटीसी कंप्लीट है, 18 के बाद से तो वैकेंसी नहीं दी है, बीटीसी की है। अभी बिहार का पेपर देने गए थे, पेपर आउट हो गया, बुकलेट उसके पेपर उत्तर प्रदेश सब लेके चले गए हैं। कहाँ से हम लोग होंगे? बिहार में पेपर फिर से आउट हो गया। बिहार होके जहाँ ये जाएंगे, जहाँ ये बीजेपी जाएगी, वहाँ की युवा रोएंगे, कुत्ते की मौत रोते हैं हम लोग। जी करता है कभी कभी मर जाए मुआ में, ऐसी दर्द होती है। बिहार में 2 वैकेंसी तेजस्वी की सरकार थी तो क्लियर हुई थी, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी तो पेपर लीक होगा, जहाँ जाएंगे वहाँ लीक होगा। क्योंकि ये नहीं देखते हैं, बस फार्म भरवा लिए, पैसा आ गया इनके अकाउंट में, काम खत्म। 50 लाख, जबकि 50 लाख फॉर्म पड़ा था पुलिस वाला, 4,000 वैकेंसी है पुलिस में, अब पेपर करा लिया, अरब रुपया का हो गया, पेपर देने गए तो हम लोग, पेपर आउट हो गया, खत्म कहानी। हम कहते हैं मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, कट ऑफ कितना भी जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैकेंसी निष्पक्ष रूप से कराइए, पेपर आउट नहीं होना चाहिए, बस यही कहने का मतलब है। और ये मेरे कोचिंग जो तेजस कंपटीशन क्लासेस कोचिंग चलती है हमारी, वहाँ हम लोग टीचर हैं, हमारे ये पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं बच्चों को, हम लोग पढ़ते हैं, आज 4 साल से पढ़ा रहे हैं। ये लोग भी बेरोजगार पढ़े हैं, क्या करें, लोग पढ़ाते हैं 4 घंटा 2 घंटा 300-400 लोग पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं वही सब लोग, क्या करें, कब तक ऐसे पढ़ेंगे। और सभी पत्रकार साथियों से निवेदन है कि आप सभी पढ़े हैं, आप सब शिक्षा का मतलब समझते हैं, और जो बाबा साहब BR अम्बेडकर ने कहा है कि संविधान में शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, यह चीज है। और बाबा को कहना चाहता हूँ कि प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, आप हमें कुछ नहीं चाहिए, बस खाली वैकेंसी दे दीजिए। और एक निवेदन यह भी आपसे है, सभी मीडिया पत्रकार भाइयों से, कि आप इको गार्डन में जो मेरे प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह जो धरना कर रहे हैं, हम गरीबी के नाते, मजबूरी के नाते हम वहां जा नहीं पा रहे हैं, और आप सबसे निवेदन है कि उनका आप समर्थन करिए ताकि वैकेंसी आ जाए, यही निवेदन है। धन्यवाद। शिक्षक भर्ती 2018 की जो आई थी, उसमें भी अभी आरक्षण का मसला सॉल्व नहीं हुआ है। उसके बाद शिक्षकों की कोई भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार में निकली नहीं है, तो बड़ी समस्या, युवा बड़ा परेशान है। टेट सीटेट बीएड करके उत्तर प्रदेश का युवा बिहार में गया, कुछ नौकरी पाया, लेकिन बिहार में फिर जब भाजपा की सरकार आ गई है तो फिर पेपर लीक हो गया है। आपका क्या नाम है साहब? हमारा नाम अखंड प्रताप चतुर्वेदी पड़ेगा। हम चतुर्वेदी, इस भाजपा सरकार में युवा ही परेशान नहीं है, सभी लोग परेशान हैं, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो किसान हो। आज किसान आंदोलन कितने दिन से चल रहा है, हर चीज देखिए। आप बताइए, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हुआ, अच्छी बात है, उससे कोई दोष नहीं। इतनी पावर, इतनी शक्ति लगा दी है कि वहां तक एक बम तक नहीं गिरा, तो क्यों एक पेपर लीक हो जा रहा है? किस आधार पे पेपर लीक हो जा रहा है? आपके पास तो सारी पावर है। ये तो कहते हैं पेपर लीक पहले भी होता था, ये कौन सा? नहीं कि आप तो कह रहे हैं हम टंकी के चोट पे करते हैं, फिर ये कहाँ से शिकायत आ रही है? आज इनके राज्य में युवा आज बदल देगा हर चीज, क्योंकि युवा ही आज के आने वाले समय का है।
इतना परेशान है युवा। आप बताइए, पेपर हर चीज से लेके परेशानी है। महंगाई देखिए, आज सिलेंडर का दाम ही लीजिए, 400 रुपए था, आज 1200 है। हर चीज में महंगाई है। तो कहते हैं आमदनी बढ़ गई इसलिए महंगाई बढ़ गई। कहाँ बढ़ गई, हमको दिखाइए। नहीं बढ़ी। इनकम बढ़ी तो दिखाइए। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, कोई हो किसी के पास जॉब हो तो बताइए, आप पूछिए सबसे। आज हर वर्ग परेशान है इनसे। 5 किलो राशन से और 2000 खतौनी से कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप है। युवा इस बार चेंज कर देगा, क्योंकि हम ही लोग युवा पीढ़ी हैं और युवा बच्चे लोग यहाँ हैं। सब लोग बता देंगे कि किसमें कितना दम है। तो अब की बार किसको लाएंगे फिर इनसे परेशान? अखिलेश भाई आएंगे अपने। इस बार यादव एक बार आए तो मेरिट पे भर्ती निकाले पुलिस की और शिक्षक की निकाले। 100 नंबर उन्होंने डायल किया, एक्सप्रेस पे भी बनाया, हर चीज किया। युवा के लिए सोचते हैं, इसीलिए इस बार बदलाव करेगी जनता। क्या भैया क्या कह रहे कुछ मतलब यही अभी जल्दी एक कांड हुआ था। हैं? यहाँ बारात आई थी, एक बच्चों को प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। प्रशासन दुरुस्त है, प्रशासन सब अपराधी थर कांप रहे हैं भाजपा सरकार। कौन प्रशासन दुरुस्त है? वो तो टहल रहा है बाहर। एक बच्चा यही मारा गया था, पूछ लीजिए गांव वालों से। यही क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, उसके पिताजी अभी शाम को ही सब्जी दुकान लगाएंगे। गरीब है बेचारे। तो अभी भाजपा को वोट देंगे कि नहीं? भाजपा को वोट दे, अपन जीवन खराब करब। बहुत भाजपा को वोट दें जीवन खराब हो जाएगा। हाँ, तो किस तरफ जाएंगे फिर? राहुल गांधी, युवा पे लाठी इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। हाँ। चलिए एक बार आप सभी लोग बताइए, क्या आप लोग मूड बना रहे हैं, किस तरफ जाएंगे? हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ आए रहेंगे। बस अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी आएगी तभी। देखिए लोग कहते हैं ना अखिलेश भैया मेरिट वैकेंसी करा दें। मैं भाजपा से कहता हूँ अखिलेश भैया कहते हैं योगी की बीजेपी अरे मेरिट पे करा दी पुलिस वाली। मैं पूछता हूँ 58,000 ग्राम पंचायत वाले जो रखे गए हैं, काहे मेरिट पे कराए भैया उसको? काहे परीक्षा नहीं कराए? आज जो हम लोग जाके दुकान पे काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं हम लोग, अगर वही आप जो 8,000 हर ग्राम पंचायत रखेगा कि नहीं, 58,000 काहे मेरिट पे कराए? आप डाक विभाग की वैकेंसी हो रही है, काहे मेरिट में करा रहे हैं उसको? आप इतने मेरिट से विरोधी थे आप योगी बाबा, तो काहे छोड़ से भर्ती मेरिट में करा रहे हैं? काहे ना परीक्षा एक ठो काहे मेरिट में करा रहे हैं? सब मेरिट खत्म कराइए। अच्छा करा है, लीक हो जा रहा है। लीक हो जा रहा है, इनके बस का कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं करा पाएंगे। आप बताइए, जो भैया बोले भी कि अभी अयोध्या में जो निर्माण हुआ, ये इतना सिस्टम लगा दिया, एक चिड़ै नहीं गिरी हुआ यार। तो सोचिए इतनी पावर है इनकी, तो कहाँ ही पावर नहीं लगाते हैं कि परीक्षा उठना हो? काहे नहीं लगाते भैया? अहम सवाल है। बार बार परीक्षाएं लीक क्यों हो रही हैं? बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। तेजस्वी सरकार ने 2 भर्तियां 3 महीने के अंदर पास करी और उसमें भर्ती भी दी, ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया। जैसे ही भाजपा की सरकार है, भर्ती लीक हो गई, पेपर लीक हो गया। आप किस तरफ मूड बना रहे भैया, जल्दी बताइए। भैया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्या चाचा? अखिलेश यादव। यहाँ समाजवादी पार्टी में के उम्मीदवार भीम निषाद हैं। सभी लोगों को आप लोगों ने सुना, भारतीय जनता पार्टी से खासा नाराजगी यहाँ पर लोगों में है। आप लोगों ने सुना, युवा वर्ग, खास तौर से युवा वर्ग बहुत नाराज। बार बार एक के बाद एक वैकेंसी का ना आना और ना आने और आ जाने के बाद पेपर का लीक हो जाना, ये बहुत दुखदाई है। युवा वर्ग खासा परेशान है पढ़ लिखने के बाद। करे तो करे क्या? आप लोग की क्या राय है? आप राय कमेंट में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े हैं हमारे साथ। नमस्कार।